दास्तां है भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती और झील से गहरी आंखों ने इनको विश्व सुंदरी बनाया। Miss World 1994 is Miss India. इनके मनमोहक खूबसूरती दिलकश अदाओं ने बॉलीवुड में ऐसा जादू फैलाया कि क्या खान क्या बच्चन सभी इसके साथ काम करने के लिए उत्साहित थे। में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी। इस अभिनेत्री का जलवा ऐसा था कि हॉलीवुड की सुपरस्टार ब्रैड पिट और एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स जैसे बड़े कलाकार इनके साथ फिल्मों में काम करना चाहते थे और इनकी खूबसूरती ऐसी कि सिडनी के मैडम तुसाद म्यूजियम में इनका मोम का पुतला लगाकर इन्हें सम्मानित किया गया। इतने खूबसूरत और फेमस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये डर के साए में जीने को मजबूर हो गयी और बॉलीवुड की सभी फिल्मों से इनको निकाल दिया गया। हारे हारे हारे। अभिनेत्री अपने जीवन काल में एक्टिंग से ज्यादा प्रेम संबंधों के लिए कंट्रोवर्सीज में रही और जिसका खामियाजा ये आज तक भुगत रही हैं। बॉलीवुड की किस सुपरस्टार ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके डर से ये एक फ्लॉप एक्टर से प्रेम विवाह करके बन गई भारतीय सिनेमा की दमदार और पावरफुल परिवार की बहू। और शादी के बाद कैसे यही बहू बन गई बच्चन परिवार में कलह और लड़ाई की वजह, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन कर रहे हैं दुख और तकलीफों का सामना। जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले माँ बाप को किस जुर्म में आंसुओं और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है। इतनी खूबसूरत और मजबूत होने के बाद भी यह अदाकारा क्यों किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई और मजबूरी में बॉलीवुड के सुपरस्टार के फ्लॉप बेटे से शादी करके अपनी सारी उम्मीदों को खत्म कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़की और भारतीय सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। इस बेहतरीन अदाकारा के जीवन में हुई उथल पुथल और सुख दुख के बारे में जानने के लिए शुरुआत करते हैं इनके जन्म से, इनके परिवार और पढ़ाई लिखाई से। एक काम कर उसको बुला, होटल में खाना खिला। 1 नवंबर 1973 की वो खूबसूरत रात जब जन्म लिया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने, जो आगे चलकर कहलाई ऐश्वर्या राय बच्चन। इनका जन्म मैंगलोर कर्नाटक में एक बंट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णराज राय है जो भारतीय सेना में जीव विज्ञानी थे और इनकी माँ वृंदा राय एक घरेलू गृहिणी है और एक अच्छी लेखिका भी है। वही इनका एक भाई भी है आदित्य राय जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। जब इनका परिवार कर्नाटक से मुंबई आया तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से की। फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए ये चली गई जय हिंद कॉलेज। यहाँ 1 साल पढ़ाई करने के बाद ये मुंबई के माटुंगा में डीजी रूपा रेल कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया, जहाँ पे इनके 90% नंबर आए। और पढ़ाई के साथ साथ ऐश्वर्या ने शास्त्रीय संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण भी लिया था। ऐश्वर्या राय अपनी जिंदगी में डॉक्टर या फिर एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी और इसलिए इन्होंने रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और यहाँ इनका मन आ गया मॉडलिंग की तरफ और यह अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ के छोटे मोटे मॉडलिंग ऑफर स्वीकार कर कूद पड़ी इस मैदान में। मॉडलिंग के दौरान ही ऐश्वर्या ने इंटरनेशनल सुपर मॉडल कंटेस्ट जीता और इसके बाद यह नजर आई एक पेप्सी के एड में, जिसमें इनके साथ थे आमिर खान और महिमा चौधरी। That must be Sanju. Sanju? Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? फिर उसके बाद 1994 की वो घड़ी आई जब इनको मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब मिला। मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी ये कुछ समय तक मॉडलिंग ही करती रही। बॉलीवुड के दरवाजे अभी भी इनके लिए बंद ही थे। और ऐसे में फिल्म निर्माता मणिरत्नम की नजर इन पर पड़ी और साल 1997 में उन्होंने अपनी तमिल फिल्म इरोवर के लिए इन्हें साइन किया। और इस तरह ऐश्वर्या ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। सपनों के सौदागर एक सपना दे दे।
इसके बाद इन पर नजर पड़ी फिल्म निर्माता राहुल रवेल की, जो कि उस समय और प्यार हो गया फिल्म बनाने की तैयारी में थे। उनको अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहिए था, जिसका मौका मिला ऐश्वर्या राय को। इस फिल्म में इनके साथ हीरो के रूप में थे बॉबी देओल। फिल्म बनकर रेडी हुई और बॉक्स ऑफिस पर पहुंची, लेकिन यह फिल्म वो कमाल न दिखा सकी और फ्लॉप हो गई। जागी हुई फिजाएं हैं तेरे लिए। इसके बाद इनकी और फिल्म आई आ अब लौट चले, और इस फिल्म का भी वही हाल हुआ जो पहली फिल्म का था। तेरा दीवाना मैं तो तुझ पे मरती हूँ। लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन फ्लॉप होने के बाद भी इनको टॉप एक्टर के साथ काम मिल रहा था। फिर साल 1998 में इनकी फिल्म जिन्स आई, जो अपने आप में एक सफल फिल्म साबित हुई और ऐश्वर्या इस फिल्म से सफलता की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद साल 1999 में आई इनकी बेहतरीन फिल्म हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में इनके साथ पहली बार काम कर रहे थे सलमान खान और अजय देवगन। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट हो गई। और यह फिल्म ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में स्थापित किया था, और दूसरी तरफ सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। इस फिल्म की कामयाबी ने ऐश्वर्या को टॉप के एक्ट्रेस की रेस में मिला दिया था। इसके बाद ऐश्वर्या के पास बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं की फिल्म करने के लिए ऑफर्स आने लगे। इसी कड़ी में ऐश्वर्या ने मोहब्बतें, ताल, देवदास, हमारा दिल आपके पास है, जोश, खाकी, बड़ी तड़प है, बड़ी कशिश है मेरी तो चाहत में, धूम 2, गुरु, जोधा अकबर, कैसे कहे क्या है सितम सोचते हैं, सरबजीत, ए दिल है मुश्किल जैसे हिट और सुपर हिट फिल्मों का साथ मिला। ऐश्वर्या की सफलता उनके आगे चल रही थी, और अब वो अभिनेत्री के तौर पे किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। यह तो था ऐश्वर्या का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ ऐसे पहलू के बारे में जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐश्वर्या जब मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बनी, तो उस वक्त उस प्रतियोगिता में जो गाउन ऐश्वर्या ने पहना था, उस गाउन का मशहूर डिजाइनर हेमंत त्रिवेणी ने तैयार किया था। खिताब जीतने के बाद इन दोनों के इश्क के चर्चे हो गए। हालांकि ऐश्वर्या और हेमंत के बीच नजदीकियां खिताब जीतने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या का नाम, रुतबा, शोहरत बड़ी हो गई और ऐश्वर्या ने हेमंत को छोड़ दिया। हाय दिल मेरा दिल। इसके बाद मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या का दिल राजीव मूलचंदानी पर आया। बताया जाता है कि ऐश्वर्या अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, तब उन्होंने राजीव को डेट किया था। दोनों का यह रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों जल्द ही अलग हो गए। मैं बदल गई हूँ, हालात भी बदल गए हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार। इसके बाद साल 1999 में ऐश्वर्या 2 फिल्में कर रही थी, ताल और हम दिल दे चुके सनम। हम दिल दे चुके सनम फिल्म से पहले ऐश्वर्या ताल मूवी को साइन कर चुकी थी। और बताया जाता है कि ऐश्वर्या और सुभाष घई की एक फोटो बॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह बातें फैलने लगी थी कि ऐश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए सुभाष घई के साथ कंप्रोमाइज किया है, लेकिन यह बातचीत जितनी तेजी से साथ उठी उतनी ही तेजी से साथ दब भी गई। इसके बाद ऐश्वर्या दूसरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग में बिजी हो गयी। तो वहीं हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक तो यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, और दूसरी इसी फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की भी शुरुआत हुई थी। यह प्रेम कहानी 1 साल तक तो बहुत अच्छा चला, लेकिन इसके बाद इन दोनों की लड़ाई झगड़े की खबर आने लगी। इसके बाद फाइनली 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया। ना गिरे सीने की जलन ये कैसे। और जितनी खबरें उनके प्रेम कहानियों में नहीं थी, उससे कई ज्यादा सुर्खियां इन दोनों के ब्रेकअप ने बटोरी थी। दरअसल ऐश्वर्या राय ने उन दिनों मीडिया में कोई बयान दिया था कि सलमान खान ने फिजिकली, इमोशनली और मेंटली उन्हें हैरेस किया था, और उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पे चोट के निशान भी देखे गए थे। और इसका कारण क्या था आप समझ ही सकते हैं। ऐश्वर्या राय ने सलमान खान को समझने में 4 सालों का समय लिया और अंत में ब्रेकअप कर लिया। मैं किसी की हो जाऊंगी तब भी नहीं, ब्याह करके ले जाएगी तब भी नहीं, मर जाऊंगी तब भी नहीं, तब भी नहीं, तब भी नहीं। सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या का नाम एक्टर विवेक ओबराय के साथ जुड़ा। विवेक और ऐश दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की, लेकिन इनका प्रेम भी 2 साल तक चला। इसके बाद दोनों अलग हो गए और इनके अलग होने के पीछे भी सलमान खान का ही हाथ था।
विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि सलमान खान आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकियां देते थे। सबूत के तौर पर विवेक ने अपनी कॉल लिस्ट मीडिया के सामने रख दी, जिसमें सलमान खान एक रात में उनको 40 बार से ज्यादा कॉल कर रहे थे और डराने धमकाने की भी कोशिश कर रहे थे। मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night। कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबराय की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या राय भी उनको पूरी तरह से छोड़ के चली गई और उधर सलमान खान विवेक ओबराय के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। इसके बाद विवेक ओबराय और ऐश्वर्या को फिल्मों के ऑफर्स एकदम से आने बंद हो गए, क्योंकि सलमान खान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। साल 2002 में सलमान ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ और 2003 में ऐश्वर्या को कई सारी फिल्मों से निकाल दिया गया। इस बात से ऐश्वर्या टूट रही थी, वो बेहद परेशान चल रही थी कि एक विश्व सुंदरी का ऐसा हाल हो जाएगा, यह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इंतजार में नजरें थी